सद्गुरु मौनि बाबा भगवान की जय। शिवोऽहं 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 परापरं वा न च मे कदाचित् मध्यस्वभावो हि न चारित्रं हिताहितं चापि कथं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनोमयोऽहं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि शास्त्रों में परम ब्रह्म, अपर ब्रह्म, परा विद्या, अपरा विद्या, पराकृति, अपराकृति आदि की बातें कही जाती हैं, किंतु मैं एक ही आत्मस्वरूप हूँ। इसमें पर एवं अपर तथा मध्यस्थ जैसी कोई बात है ही नहीं। शत्रु एवं मित्र भाव भी दो होने पर ही होते हैं, एक में शत्रु मित्र भाव कैसे हो सकता है? इसलिए हित अहित का कथन भी कैसे हो सकता है? ये सब द्वैत भावना में ही संभव है। अद्वैत में इसका कथन ही व्यर्थ हो जाता है। मैं चूंकि मोक्ष स्वरूप एक मात्र चेतन आत्मा हूँ जो रोग रहित है, इसलिए मेरे लिए यह कथन नहीं हो सकता। नोपासको नैमुपास्य रूपम न चोपदेशो न च मे क्रिया च संवित् स्वरूपम च कथं वदामि स्वरूप निर्वाण मनोमयोऽहम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि उपासक और उपास्थ भिन्न होने पर भी उपासना होती है तथा उपदेश भी भिन्न होने पर ही संभवता है। क्रिया में कर्ता होना भी आवश्यक है। अपने को ज्ञान स्वरूप कहने वाला भी उससे भिन्न ही होता है, किंतु मैं तो एक ही हूँ। इसलिए उपासक, उपास्य, उपदेश, क्रिया आदि का भेद नहीं हो सकता। जब कहने वाला ही नहीं है तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा भी कौन कहे? अर्थात अद्वैत की अनुभूति में ये सब कथन व्यर्थ हो जाते हैं। न व्यापकं व्याप्तिमिहात्सि किंचित् न चात्वयन्वापि निरालयं वा अशून्यशून्यं च कथं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनोमयोऽहम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मा एक ही है, इसलिए व्याप्त एवं व्यापक, आश्रय एवं निराश्रय तथा शून्य और अशून्य भाव ही इसमें नहीं है। फिर इसका कथन किस प्रकार किया जाए? एक ही में दो की कल्पना कैसे संभव है? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। न ग्राहको ग्राहकमेव किंचित् कारणं वां मम नैव कार्यम् अचिन्त्यचिन्त्यां च कथं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनयोऽहम्। आत्मा चूँकि एक है, उसमें कहीं भी अद्वैत भावना नहीं है, इसलिए उसमें ग्राहक एवं ग्राहा, कारण और कार्य का भेद नहीं है। फिर निराकार होने से उसका मन एवं वाणी कैसे चिंतन नहीं किया जा सकता? फिर उसका कथन कैसे संभव है? उसका किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा ही आत्मस्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। न भेदकं वापि न चैव वैद्यं न भेदकं वा मम नैव वैद्यं गतागतं तात कथं वदामि स्वरूप निर्वाण मनामयोऽहम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे तात, यह आत्मा भेद रहित है, इसमें किसी प्रकार भेद नहीं है, इसलिए इसमें न भेद किया जा सकता है, न कोई दूसरा भेद करने वाला ही है। इसे जानने वाला भी कोई नहीं है, न किसी प्रकार से इसे जाना ही जा सकता है, क्योंकि जानने वाला भी इससे भिन्न नहीं है। यह सर्वकाल में है, इसलिए भूत एवं भविष्य का भी इसमें भेद नहीं किया जा सकता। ऐसे आत्मा का किसी प्रकार कथन संभव नहीं है। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित वही आत्मा हूँ। न चास्ति देहो न च मे विदेहि बुद्धि मनो न महि चैन्द्रियाणि रोगो विरागस्य कथं वदामि स्वरूप निर्वाण मनयो अहम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मा देह रहित है, उसका कोई शरीर नहीं है, किंतु यह समस्त जगत ही उसका शरीर है, इसलिए उसे देह रहित भी नहीं कहा जा सकता। आत्मा बुद्धि, मन एवं इंद्रियों से परे है। राग एवं विराग मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं, इसलिए इसका कथन भी असंभव नहीं है। मैं भी वही आत्मा हूँ एवं रोग रहित हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। घुघरावली के महेंद्र मौनी बाबा भगवान की हजामत बनाया करते थे तथा उनके सिर के
बाल छीला करते थे। मौनी बाबा की दया इन पर सदा ही बनी रही। एक दिन महेंद्र मौनी बाबा के दर्शन करने गए। उन दिन बाबा घुघरावली में प्रहलाद के घर बैठे हुए थे। मौनी बाबा के लिए दूध आया। मौनी बाबा ने महेंद्र को वह दूध देते हुए कहा, ले दूध पी ले। ये रो पड़े और बोले, अरे बाबा, मेरे नसीब में दूध कहाँ। इनके घर पर कोई भी गाय भैंस नहीं थी। मौनी बाबा ने आग्रह करके दूध पिलाया। उसी रात को इनके खेत में एक भैंस कहीं से आ गई। इन्होंने गांव में पूछा, आसपास के गांव में भी पूछा, परंतु वह भैंस आसपास किसी की नहीं थी। इन्होंने तब वह भैंस अपने घर बांध ली। वह भैंस 6-7 किलो दूध देती थी। इनके पिताजी बुलंदशहर पुलिस में बता कर आए, परंतु कोई भी भैंस को लेने न आया। मौनी बाबा की दया से इनके घर सबको दूध मिलने लगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु दयालु हैं, भक्तों पर बराबर ही दया करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब प्रभु ही भैंस दे दिए तो भला किसका हो सकता है वो। इस घटना की इनके गांव में खूब चर्चा हुई। सबको पता चला। एक दिन इनके ही गांव के एक ठाकुर ने इनसे जबरदस्ती वह भैंस छीन ली। महेंद्र मौनी बाबा के पास गए और उनसे बताया कि किस प्रकार वह ठाकुर उस भैंस को ले गए। मौनी बाबा बोले, अरे वाह कि 2 भैंस मरी हो। और सत्य ही उस ठाकुर को 2 भैंस मर गई। तब उस ठाकुर ने इनको भैंस इन्हें न देकर किसी तीसरे को दे दिया। महेंद्र ने फिर मौनी बाबा से कहा कि बाबा, उसने तो फलाने को दे दिया हमारी भैंस। मौनी बाबा बोले, अरे तो वाकई भी 2 भैंस मरी। उस दिन उस व्यक्ति की भी 2 भैंस चल बसी। तब जब उन लोगों ने हार कर महेंद्र को भैंस पुनः लौटा दी। बनवारीपुर ग्राम के राजेंद्र सिंह मौनी बाबा के बहुत पुराने शिष्यों में से एक हैं। राजेंद्र सिंह का कहना है कि जब मौनी बाबा इस क्षेत्र में आए थे शुरू में, तभी उनसे इनकी भेंट हुई थी। यहाँ जो सुल्तानपुर खेड़े पर यह आश्रम है, यह तब न था, केवल खेड़ा ही था। बड़े बड़े बट के पेड़ झुंड झंकार था। लोगों को इस तरह से दिन में भी निकलने में डर लगता था। उस समय यहाँ मौनी बाबा की केवल एक खाट भर थी। ये लोग अगरबत्ती से उनकी आरती करते थे। एक दिन शिकारपुर चौधरी के लड़के एंड्रू रात को 8-9 बजे यहाँ आए। मौनी बाबा उनसे आने से पहले ही नदी के तलहटी में ओर चले गए। राजेंद्र सिंह ने पूछा, कैसे आए ठाकुर साहब। वे बोले, हम दर्शन के लिए आए हैं। मौनी बाबा कितनी देर में आ जाएंगे। वे बोले कि पता नहीं कब तक लौटेंगे और क्या पता किधर को निकल जाएं। थोड़ी देर बाद एंड्रू साहब चले गए। उनके जाने के 1 घंटे बाद मौनी बाबा आए और पूछने लगे, यहाँ कोई लालटेन वाला आया था। बताया कि शिकारपुर चौधरी के लड़के आए थे। मौनी बाबा ने पूछा, कुछ कह रहे थे। राजेंद्र ने बताया कि वे आपके दर्शन करने के लिए आए थे। मौनी बाबा बोले, अरे दर्शन करने ना आई हो, वो तो अपने किले में बुजुर्गों का दबा हुआ माल पूछने आई हो। मौनी बाबा को पहले से ही इसके आने का आशय पता चल चुका था, अतः वे यहाँ से उठकर चले गए थे। बाद में एंड्रू साहब भी मौनी बाबा की शरण में आए और उनके प्रिय भक्तों में शामिल हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा का स्मरण करते हुए राजेंद्र सिंह आगे बताते हैं कि वह पूर्णिमा का दिन था। उनके यहाँ पूर्णिमा को बुजुर्गों के लिए हवन होती है और उसके लिए खीर बनती है। मौनी बाबा को मार्ग में जाते देख राजेंद्र आग्रह करके उन्हें अपने घर लेकर घर में बैठा कर फिर उनके लिए भोजन लेने घर गए। वह भोजन परोसने लगे। जब कटोरे में खीर डालने चले तो माँ ने टोक दिया, भैया देख कर परोसना, जो सबको बांट जा। इन्होंने खीर डालते हुए माँ से कह दिया, हम आज खीर नहीं खाएंगे। मौनी बाबा के लिए भोजन लेकर वह घेरे में पहुंच गए। मौनी बाबा ने रोटी तो खाई, परंतु खीर में से केवल एक चावल चम्मच से निकाल के खाया और बाकी खीर को निकाल कर अलग रख दिया। राजेंद्र ने कहा, बाबा तुमने खीर तो बिल्कुल नहीं खाई। वे बोले, अरे घर में बाँट न हुई हो। राजेंद्र क्या करते, मौनी बाबा तो अंतर्यामी ही हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र कहते हैं कि अनूप शहर में इनके एक परिचित के घर रामचरितमानस का पाठ चल रहा था। उस दिन सुबह इन्होंने गंगा स्नान करके मौनी बाबा से प्रार्थना की, बाबा इसके साथ
इनके साथ गंगा जी को चल दिए। वहाँ पहुंचकर इन्होंने कहा, बाबा पहले आप स्नान करिए। वे बोले, अरे तू नहा ली हो, हम कपड़ा देखल जाई। माथे से गंगा जल लगाकर नहा ली। रजिंदर स्नान करने चले गए। लौट कर वह फिर बोले, बाबा आप भी स्नान कर लीजिए। अब की बार वे बोले, अरे जल तो गृहस्थी के लिए हुई हो, संत तो चलत चलत वायु में स्नान कर ली हो, संत तो ज्ञान गंगा में नहाई हो, तब जल में क्यों नहाई। एक दिन राजेंद्र सिंह ने मौनी बाबा से पूछा, बाबा मेरी नौकरी किस स्कूल में लगेगी। बाबा बोले, अरे घर पा उछेजा चल जाई हो, वहीं लग जाई हो। कुछ समय बाद एक दिन मौनी बाबा इन्हें रास्ते में मिले हुए, इनसे पूछने लगे, अरे पक्का हो गई हो। ये बोले, अभी ना हुई बाबा। तीसरे दिन वे फिर रास्ते में मिले और फिर पूछा, अरे अब हो गई हो पक्का। इन्होंने कहा, अभी तो कहीं ना हुई हो, ना हुई बाबा। मौनी बाबा कहने लगे, अरे तो अब कोशिश कर ली हो, अब लग जाई हो, और फिर कभी भी ना निकली हो। तभी इनकी नौकरी पक्की हो गई। उनके वचनानुसार फिर ये अपने रिटायरमेंट तक उसी नौकरी पर लगे रहे और फिर रिटायर होकर घर आ गए। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।